Hello students, so today we will start lecture number 5 of logarithmic chapter. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेट इज लॉगरिथमिक इक्वेशन। ठीक है, तो देखो भाई, द इक्वलिटी log x to the base a is equal to log y to the base is possible if and only if x is equal to 5। ठीक है, ये मैं ऑलरेडी आपको शायद प्रीवियस किसी लेक्चर में बता चुका हूँ कि अगर दो लॉग के टर्म्स लिखे हैं, ठीक है ना, इक्वलिटी के फॉर्म में, अगर दो लॉग के टर्म्स लिखे हैं इक्वलिटी के फॉर्म में, तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उनके आर्ग्यूमेंट क्या हो बच्चा, इक्वल हो। ठीक है, कब? अगर उनके बेस ऑलरेडी सेम है। अगर दो लॉग इक्वलिटी के फॉर्म में लिखे हैं, कोई लॉगरिथमिक इक्वेशन इस टाइप से लिखी है, मतलब log x इज इक्वल टू log y लिखा है और दोनों तरफ बेस सेम है, तो log x इज इक्वल टू log y कब इक्वल होगा, मतलब ये लॉगरिथमिक इक्वेशन पॉसिबल कब होगी, ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, व्हेन देयर आर्गुमेंट्स आर आल्सो इक्वल। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सिंपल है, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। तो log x इज इक्वल टू log y implies x इज इक्वल टू y एंड वाइस एंड वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। अगर x इज इक्वल टू वाई लिखा है तो आप दोनों तरफ log ले सकते हैं किसी भी बेस पे, बस वो बेस जो है वो दोनों तरफ सेम होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? log x इज इक्वल टू log y implies x इज इक्वल टू y एंड x इज इक्वल टू y implies log x टू द बेस a इज इक्वल टू log y टू द बेस a। ठीक है, बाकी वही सारी चीजें हैं। ये जो ब्रैकेट में लिखा है बेटा, ये कंडीशंस है कि भाई लॉग का आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, पहले वाले लॉग का आर्गुमेंट x है वो पॉजिटिव होना चाहिए, ये दूसरे वाले लॉग का आर्गुमेंट y है वो पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों में बेस a है वो भी पॉजिटिव होना चाहिए, और जो बेस है वो 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है। ठीक है, क्लियर होगा सबको? ठीक है, चलिए उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं अगेन। ठीक है, मैं देखो बहुत सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ, मतलब करवा रहा हूँ, ठीक है, और जनरली मैं करवाता भी हूँ, क्योंकि मैथ्स में एक्चुअल में यही, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे खुद से और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आपका टीचर करवाएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, थ्योरी पढ़ाने को मैं भी एक लेक्चर में पूरा चैप्टर ख़त्म कर सकता था, बट उसका कोई लॉजिक नहीं। ठीक है ना, वैसे पढ़ के आपका मेंस और एडवांस निकलेगा और ना वैसे पढ़ाने का कोई फ़ायदा है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो प्रॉपर लॉग वैसे जनरली आप देखना लोग एक वन शॉट करके पढ़ा देते हैं, ठीक है ना, मतलब एक ही लेक्चर में पूरा ख़त्म कर देते हैं, बट मुझे उससे कोई फ़ायदा होता हुआ दिखता नहीं है। ठीक है, क्योंकि थ्योरी पढ़ाना फिर, मतलब थ्योरी पढ़ के क्या ही होगा मैथ्स में, है ना। अगर आपने कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ा और उस पर अगर आपने 6-7 क्वेश्चन नहीं किए तो फिर वो कॉन्सेप्ट आप 2-4 दिन में भूल जाओगे। तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करवाऊँ, और ऐसा नहीं कि सिर्फ जो मैं करवा रहा हूँ उतना ही सफिशिएंट है, इसके अलावा भी आपको घर पे बहुत प्रैक्टिस करनी होगी खुद से। ठीक है, तो क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो ये लॉग है, ठीक है, इसका बेस कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये नेचुरल लॉग है, इसका बेस ई हो गया, और इसके जो अंदर ये लिखा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक जो लिखा हुआ है ये इसका आर्ग्यूमेंट है। सही है, तो मुझसे बोला है कि भाई x की वैल्यू बताओ, तो x की वैल्यू बताने के लिए मुझे लॉग को हटाना पड़ेगा। तो अगर मुझे इस बाहर वाले लॉग को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म आपको याद होगी मैंने क्या बताया था कि अगर लॉग को हटाना है, लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू होता है, अगर आपने मेरे सारे लेक्चर स्टार्टिंग से फॉलो किए तो आपको एक एक चीज क्लियर होगी। ठीक है ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो, बिकॉज एकदम एक होता है सिस्टमेटिक ऑर्डर, उसमें मैं आपके लिए लेक्चर्स आपको दे रहा हूँ, तो मतलब एक भी चीज़ मिसिंग नहीं है, अगर स्टार्टिंग से फॉलो करोगे क्वेश्चन खुद पे खुद करते चले जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे लॉग को हटाना है, तो मैंने बोला था लॉग को हटाने के लिए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और करते कैसे हैं, आर्गुमेंट इज इक्वल टू होता है बेस की पावर आर एच एस। तो आर्गुमेंट क्या है इसका बच्चों, आर्गुमेंट है लॉग बेस 5 और अंदर लिखा हुआ है अंडर रूट में 2x माइनस 2 प्लस 3। सही है, इज इक्वल टू बेस कितना था इसका, बाहर वाले लॉग का e, तो e की पावर आर एच एस यानी कि 0। ठीक है, तो हो गया आपका लॉग बेस 5 और आर्गुमेंट है अंडर रूट 2x माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू ई की पावर 0 1 हो गया। अब अगेन इस वाले लॉग को हटाना है तो फिर से वही करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, तो आर्गुमेंट इज इक्वल टू, आर्गुमेंट क्या है आपका 2x माइनस 2 प्लस 3, ये आर्गुमेंट हो गया। आर्गुमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, बेस की पावर आर एच एस। क्लियर है?
तो हो गया अंडर रूट 2x माइनस 2। तो ये 5 की पावर 1 5 हो गया, ये 3 को उधर भेजा हमने, 5 माइनस 3 कितना बचा 2, और दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। ये जो माइनस 2 है उधर जाके 4 में ऐड होगा, कितना आ जाएगा 6, 2 से डिवाइड कर दो, x की वैल्यू आ गई 3। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते चले जाओ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन है अगेन बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू निकालनी है तो पहले ये वाला लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग कैसे हटाते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो इस लॉग का जो आर्गुमेंट, इस लॉग का आर्गुमेंट क्या है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लॉग का आर्गुमेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, आर्गुमेंट ऑफ लॉग इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। बेस कितना था बच्चों 4, 4 की पावर 0। क्लियर है? तो हो गया लॉग बेस 3 लॉग बेस 2x 4 की पावर 0 हो गया 1। अब हमें इस लॉग को हटाना है। इस लॉग का बेस कितना है बच्चों 3 है, और आर्गुमेंट कितना है लॉग x टू द बेस 2। तो कैसे हटाएंगे, तो अगेन लॉग का जो आर्गुमेंट होता है वो हो जाता है बेस की पावर आर एच एस। तो बेस कितना है 3, 3 की पावर आर एच एस, 3 की पावर 1। क्लियर है? तो हो जाएगा आपका log x टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 1 कितना हो गया 3। अब अगेन इस लॉग को हटाना है तो अगेन वही करेंगे, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस, तो 2 की पावर 3। तो फाइनली आंसर कितना आ गया, x इज इक्वल टू 8। बोलो ठीक है, क्लियर है बात? चलो अच्छी बात है, ठीक है, सिंपल था, बस लॉग हटाते चले गए, कैसे उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते चले गए और हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारा इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई हमें लॉग को हटाना है, तो लॉग को हटाने के लिए क्या करते हैं बच्चों, लॉग को हटाने के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस, तो हो गया एक्स स्क्वायर। क्लियर है? ये दोनों टर्म को इधर लाए तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस 3 इधर आके आ गया प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, इसके फैक्टर कर लो तो 3 1 जा 3, ठीक है, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे 3 1 जा 3 और 3 प्लस 1 4, इसके फैक्टर हो जाएंगे x माइनस 3 x माइनस 1। और मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ भाई क्लास 11th में हो तो क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने सबको आते हैं, ठीक है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि ये फैक्टर कैसे आ गए। आई होप आपको फैक्टर करने आते हैं, तो इस क्वाड्रेटिक के ये फैक्टर हो गए। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई एक्स की, एक तो 3 आ गई और एक एक्स की वैल्यू 1 आ गई। अब 1 आप ले नहीं सकते हो, क्यों नहीं ले सकते हो, इसका जो रीज़न है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि 1 को क्यों निगलेक्ट कर रहा हूँ मैं। बाकी मैं बता रहा हूँ अभी, बट मैं आप पहले, जब मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है, कि 1 नहीं ले रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसका रीज़न कमेंट में लिख देना। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखो अगर आपने x इज इक्वल टू 1 लिया तो जैसे ही आप 1 रखोगे ना तो log का बेस 1 हो जाएगा, और log का बेस 1 हो नहीं सकता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इसलिए आप यहाँ x की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, ठीक है, कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो बता देना, ठीक है। तो आप बेस 1 नहीं ले सकते, आपको पहले इससे पता है। यहाँ पे देखो log का बेस जो है वो x है, तो आप 1 नहीं ले सकते, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 इज द करेक्ट आंसर, इज द ओनली आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अगेन भाई इस लॉग को हटाना है, तो इस लॉग का बेस तो 2 हो गया, आर्ग्यूमेंट क्या है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्या बात समझ में आ रही है? तो हम लोग लॉग को कैसे हटाते हैं, तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू 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 बेस की पावर आर एच एस। क्लियर है? तो बेस 2 था, इस लॉग को हटाना था, बेस 2 था और इसका आर्ग्यूमेंट ये लिखा था, तो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। क्लियर है? तो ये हो जाएगा आपका log बेस 3, ठीक है, log 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 की पावर 0 कितना हो गया 1। क्लियर है? अब इस लॉग को हटाना है, इस लॉग को हटाना है तो क्या करोगे आप, अगेन भाई लॉग का आर्ग्यूमेंट
इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, बेस की पावर RHS, बेस कितना है 3, तो 3 की पावर 1, सही है। तो हो जाएगा log बेस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3, सही है। अब अगेन इस लॉग को हटाना है, तो कैसे हटाएंगे, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS, तो 5 की पावर 3, सही है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 125, क्लियर है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 माइनस करोगे 121, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट लोगे, ठीक है, स्क्वायर रूट लोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 11। क्या बात समझ में आ रही है, तो दिस विल बी द आंसर। आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो लॉग हैं, समेशन के फॉर्म में लिखे हैं, तो मैंने सोचा यार log a प्लस log b टाइप लिखा है तो log a इंटू बी कर दिया जाए। तो log a इंटू बी कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक चीज़ देखनी पड़ती है कि दोनों log के बेस सेम होने चाहिए। तो हमने कहा बेस तो सेम है दोनों के, देखो 2 है, तो हमने प्रॉपर्टी लगा दी log a प्लस log b वाली, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा log a इंटू बी। क्या ये बात समझ में आ रही है, log a प्लस log b को लिख लिया हमने log a इंटू बी इज इक्वल टू 4, सही है। अब इस log को हटाना है, कैसे हटाते हैं बच्चों log को, तो log को हटाने के लिए हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और वो कैसे होता है, log का आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS, तो 2 की पावर 4, सही है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 2 की पावर 4 कितना होगा बच्चों, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, ठीक है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ऐसे लिखा है, एक्स स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर और 16 को इधर लाएंगे तो माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्यूबिक आ गई, क्यूबिक आ गई तो इसके 3 सॉल्यूशन होंगे, 3 रूट्स आने चाहिए, ऑब्वियस बात है। अब अगर क्वाड्रेटिक होती तो हमें फैक्टर करने भी आते हैं और हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी होता है, बट जब क्यूबिक आ जाती है तो आपको क्या करना होता है बच्चों, कि एक रूट जो होता है वो हिट एंड ट्रायल से निकालना पड़ता है, ठीक है ना। हम x की वैल्यू अपनी तरफ से रखते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब वो कैसे रखते हैं, तो हमेशा छोटी वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, हम 0 रख के देखते हैं, 1 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं, 3 रख के देखते हैं। अगर ये वर्क नहीं कर रही तो हम इन्हीं को नेगेटिव में रख के देखते हैं, कोई ना कोई वेरीफाई कर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप सोचना, वीडियो पॉज करना और इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करना। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखोगे तो तुम देखो 2 का क्यूब 8, यहाँ 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 8 16, 16 माइनस 16 0। तो एक फैक्टर पता चल गया मुझे, मतलब एक रूट पता चल गया 2। तो अगर एक रूट 2 पता चल गया तो एक फैक्टर क्या हो गया बच्चों, x माइनस 2। क्या ये बात समझ में आ रही है। इस क्यूबिक के 3 रूट होंगे जिसमें से एक रूट हिट एंड ट्रायल लगा के पता कर लिया x इज इक्वल टू 2, तो फैक्टर हो गया x माइनस 2। अब इस x माइनस 2 इस लीनियर फैक्टर से इस क्यूबिक को अगर आप डिवाइड करोगे, इस लीनियर फैक्टर से इस क्यूबिक को डिवाइड करोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगी, तो वो क्वाड्रेटिक यहाँ आ जाएगी, तो वो क्वाड्रेटिक लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे x है, आपको x क्यूब चाहिए तो x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब x स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो x क्यूब बन गया, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x स्क्वायर एक्स्ट्रा आ गया, बट चाहिए था प्लस 2x स्क्वायर, तो मुझे प्लस का 4x स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x 4x, ये 4x आ जाएगा, सही है। तो यहाँ पे ये माइनस का 8x हो गया, तो ये आपका प्लस, करके देख लेना, ठीक है, ये आ जाएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया है, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं तो आप जो ये लीनियर फैक्टर आया था x माइनस 2, इससे इस क्यूबिक को डिवाइड करना, तो ये बच्चों क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब अगर आप देखो इस ध्यान से, इस क्वाड्रेटिक का अगर आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वो निगेटिव आएगा। क्या बात समझ में आ रही है। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पता होगा बच्चों क्या होता है, 10th क्लास में पढ़ा था, किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अगर आप इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे जो कि निगेटिव आएगा, करके देख लेना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो मैं निकाल के दिखा देता हूँ।
तो d इज इक्वल टू बी क्या होता है बच्चों, x का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पे है 4 का स्क्वायर माइनस 4ac, a होता है x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, c होता है कांस्टेंट यानी 8 है, तो आपका हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 8 इंटू 4 32, तो ये देखो माइनस का 16 आ गया विच इज ए नेगेटिव। अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो उस क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, या आप ऐसे बोल सकते हो क्वाड्रेटिक की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इस क्वाड्रेटिक के जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, रियल नहीं आएंगे। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे आएंगे, ये तो आपको क्लास 10th में पढ़ाया जाता है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे, बात समझ में आ रही है। तो इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो हमने इसको हटा दिया बिकॉज हम लोग रियल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई फायदा नहीं है। तो x माइनस टू इज इक्वल टू 0 से आपका एक सॉल्यूशन आ जाएगा बच्चों x इज इक्वल टू 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो x इज इक्वल टू 2 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस लॉगरिथमिक इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस 2 की पावर में दिया है log x प्लस 2 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 8x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ। ठीक है, तो हमने कहा क्या किया जाए भाई, तो हमने सोचा कि यार पहले तो ये जो x प्लस 2 की पावर में log लिखा है इसको हटाना पड़ेगा, इसको हमें नीचे लाना पड़ेगा। तो अब अगर किसी नंबर या किसी भी वेरिएबल की पावर में कुछ लिखा है, कुछ वेरिएबल लिखा है और उसको आपको नीचे लाना है, पावर से हटा के नीचे निकालना है, तो आप क्या करोगे, लॉग लोगे। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉग ले लो दोनों तरफ तो अब x प्लस 2 क्या बन जाएगा, लॉग का आर्ग्यूमेंट बन जाएगा, और आर्ग्यूमेंट की पावर में कुछ होता है तो वो पावर लॉग के आगे आ जाती है। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैंने क्या किया, बिकॉज यहाँ पे देखो बेस 2 है तो मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया, मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया किस पे, बेस 2 पे। तो आप यहाँ लिख सकते हो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हमने क्या किया, दोनों तरफ बच्चों क्या ले लिया, लॉग ले लिया। ठीक है, बेस 2 पे लॉग ले लिया, तो ये हो जाएगा लॉग बेस 2 और इसका जो आर्गुमेंट है वो जाएगा x प्लस 2 की पावर लॉग बेस 2 x प्लस 2। क्या बात समझ में आ रही है? हमने दोनों तरफ क्या लिया है बच्चों, लॉग लिया है। ठीक है, यहाँ पे भी लॉग लेंगे, लॉग बेस 2, इसका आर्गुमेंट है 8 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से। क्लियर है? अब देखो ये लॉग, ये जो x प्लस 2 है वो इस लॉग का आर्गुमेंट है और ये आर्गुमेंट की पावर लिखी हो तो ये पावर आगे आ जाएगी। तो बच्चों देखो पावर आगे आ गई, पावर को मैंने आगे ले लिया, log x प्लस 2 टू द बेस 2। अब ये क्या बचा, ये बचा log x प्लस 2, सही है, ये बचा log x प्लस 2। क्लियर है? पावर आगे आ गई और फिर ये बचा, यहाँ पे देखो ऐसे लिखा है log 8 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 8 को अगर मैं a मान लूँ और x प्लस 2 का जो स्क्वायर लिखा है उसको b मान लूँ, तो log a इंटू b लिखा है, log a इंटू b लिखा है, तो हो जाएगा log a प्लस log b, ये लिखा हुआ। सही है? अब देखो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई, अच्छा ये यहाँ क्या लिखा है, ये देखो log x प्लस 2 log x प्लस 2 दोनों सेम सेम लिखे हैं, तो ऐसे हो गया log x प्लस 2 टू द बेस 2, इसका ये हो गया होल स्क्वायर। सही है, होल स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू log 8 को लिख सकते हो बच्चा 2 की पावर 3, 8 को लिखोगे 2 की पावर 3 और वो 3 आगे आ जाएगा, वो 3 आगे आ जाएगा और बचेगा log 2, उसकी वैल्यू 1 हो गई। सही है, फिर ये 2 आगे आ जाएगा, ये देखो x प्लस 2 की पावर में 2 है, ये 2 आगे आ जाएगा, तो जाएगा 2 log बेस 2 x प्लस 2। क्लियर है बात? ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे log x प्लस 2 का होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ log x प्लस 2 का टर्म लिखा है, तो ये log x प्लस 2 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है। तो मैंने इसको सही से सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर लिया, मैंने मान लिया लेट, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो समझने में। तो log x प्लस 2 टू द बेस 2 को मैंने यहाँ पे t मान लिया, तो ये हो गया आपका t स्क्वायर, ये टी स्क्वायर हो गया, ये आपका t हो गया, तो ये 2t हो गया, इधर आके 2t हो गया, और ये 3 इधर आएगा तो -3 हो गया। क्या बात समझ में आ रही है? अब ये टी में क्वाड्रेटिक बन गई, अब आप आराम से इसके फैक्टर कर सकते हो। अगर आप इसके फैक्टर करेंगे, फैक्टर आप खुद से कर सकते हो बच्चा, 3 1 जा 3 और 3 -1 2, इसके फैक्टर हो जाएंगे t -3 और t +1, फैक्टर करके देखना ये आ जाएंगे।
अब इसको एक बार 0 के इक्वल करोगे तो t की वैल्यू 3 आ जाएगी, दूसरे वाले को इक्वल करोगे तो t की वैल्यू -1 आ जाएगी। ठीक है, तो हमने t किसको माना था, t माना था log x प्लस 2 टू द बेस 2 को, तो वैल्यू रख दो log x प्लस 2 की वैल्यू, इसी को t माना था, तो या तो इसकी वैल्यू 3 होगी या फिर इसकी वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। क्या बात समझ में आ रही है? या फिर इसकी वैल्यू क्या होगी, -1 होगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ओके। तो देखो भाई, तो यहाँ से मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो log को हटाना है, तो क्या लेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। सही है, यहाँ पे भी देखो आर्ग्यूमेंट, यहाँ सॉरी x प्लस 2 होगा, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। तो हो गया 2 की पावर 3 8 हो गया बच्चों, 2 उधर माइनस होगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। यहाँ से देखो 2 की पावर -1 1/2, और 1/2 में से अगर मैं 1/2 में से मैं इस 2 को माइनस करूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का एलसीएम लोगे तो माइनस का 3/2 इंटू 2 4, तो 1 - 4 -3/2 -3/2 ये आ जाएगा। एक तो ये x की वैल्यू आई, ठीक है, और एक ये x की वैल्यू आई, 2x की वैल्यू आई। अब हम एक बार इसको चेक कर लेंगे, ऐसा तो नहीं है कि किसी भी x की वैल्यू पे जो हमारा गिवन एक्सप्रेशन था उसको कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो। तो अगर मैं 6 रखूँगा, देखो यहाँ 6 रखो, 6 + 2 8, तो 8 की पावर 6 + 2 8। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ना तो लॉग को कोई दिक्कत है ना बेस को कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और अगर मैंने -3/2 रखा तो यहाँ देखो -3/2 रखो अगर आप, तो -3/2 + 2 कितना होगा बच्चों, -3/2 + 2 हो जाएगा 1/2, तो बेस हो गया 1/2, और यहाँ पे ये भी 1/2 हो जाएगा, है ना, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और 2। आपको पता है अगर बेस मतलब x + 2 की वैल्यू 1/2 होगी तो आर्ग्यूमेंट 1/2 हो गया, और बेस जो है वो क्या हो गया बच्चों, वो आपका 2 है। तो 1/2 और 2 बेस और आर्गुमेंट एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो लॉग की वैल्यू -1 हो जाती है, बताया था मैंने। तो ये आपका जो था x + 2 इसकी वैल्यू 1/2 और पूरे लॉग की वैल्यू -1, तो 1/2 की पावर -1। तो एक्चुअल यहाँ से क्या आ रहा है बच्चों, इस पूरे LHS की वैल्यू 2 निकल के आ रही है। अब इसको देखो, इसको देखो, ये x + 2 की वैल्यू 1/2, अगर आप यहाँ -3/2 रखेंगे तो इस 1/2 का स्क्वायर 1/4, और 4 से 8 कैंसिल करोगे 2 आ जाएगा। तो ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। ठीक है, मैंने एक बार वेरीफाई करा के देख लिया कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है किसी x की वैल्यू के लिए, तो आप करा के देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोथ आर द सॉल्यूशंस ऑफ दिस लॉगरिथमिक इक्वेशन। क्लियर है, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमने देखा इस इक्वेशन को, यहाँ लिखा है log x टू द बेस 7 और यहाँ लिखा है log 7 टू द बेस x। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है क्योंकि बेस और आर्गुमेंट को चेंज कर रखा है। ठीक है, तो हमने मान लिया, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मान लिया log x टू द बेस 7 को मैंने क्या मान लिया बच्चों, t मान लिया। सही है, तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, हमारी इक्वेशन बन गई 3, इसको t माना है तो ये इसका रेसिप्रोकल लिखा है। आई डोंट थिंक किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। बेस और आर्गुमेंट को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो वो रेसिप्रोकल में पहुंच जाता है, तो ये हो गया 1/t इज इक्वल टू 10। सही है, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 3 × t² प्लस 1/t इज इक्वल टू 10। सही है, अगर 3 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो t को इधर पहुंचा दो तो हो जाएगा 3t², और ये t इधर जाएगा 10t और वापस से इधर आएगा तो माइनस का 10t, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो ये देखो क्वाड्रेटिक बन गई टी में। आई होप फैक्टर कर लोगे, 3 3 = 9 और 9 1 = 9 और 9 + 1 10। ठीक है, तो 10 को हमने कैसे ब्रेक कर लिया, 90 माइनस का t और प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म में से 3t कॉमन लिया, t - 3, बाकी के दो टर्म में से माइनस कॉमन लिया, t - 3। सही है, तो यहाँ से t - 3 दोनों से कॉमन, तो आ गया 3t - 1 इज इक्वल टू 0। पहले वाले फैक्टर को 0 के इक्वल करोगे t की वैल्यू 3 आ जाएगी, दूसरे वाले को 0 के इक्वल करोगे t की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब तुमने t किसको माना था बच्चा, log x टू द बेस 7 को, तो
देखो यहाँ पे मान लो वापस से log x टू द बेस 7 की वैल्यू जो है वो t थी, और t की वैल्यू 3 आई है, और log x टू द बेस 7 की वैल्यू 1/3 आई है। सही है। अब यहाँ पे एंटी लॉग लो जरा भाई, एंटी लॉग लो, सॉरी एंटी लॉग अभी बताया नहीं है, लॉग हटाना है, लॉग हटाने को ही बेसिकली एंटी लॉग बोलते हैं। तो यहाँ पे लॉग हटाना है, तो मैंने आपको ऐसे बताया लॉग हटाने, लॉग कैसे हटाते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। सही है। यहाँ पे भी देखो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। सही है। तो 7 की पावर 3 आप कैलकुलेट कर लेना, एक ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, और एक आंसर आपका ये आ गया। क्या बात समझ में आ रही है, दो आंसर आपके आए हैं, तो दो वैल्यू जो है वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर है। आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है, किसी को भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये मैं इसलिए बता रहा था कि ये सब्स्टिट्यूशन करने से एक्चुअल में क्या होता है ना, अगर मान लो आप ऐसे ही सॉल्व करते तो हो सकता है आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होती है। तो मैंने कहा यार ये दोनों सेम सेम टाइप के टर्म है, बस आर्गुमेंट और बेस को इंटरचेंज कर रखा है। तो हमने अगर इसको t माना है तो ये 1/t हो जाएगा। सही है। तो हमने आराम से इसको सॉल्व कर लिया, t की दो वैल्यू आ गई, ठीक है, और t की जब दो वैल्यू आ गई तो बस उसको वापस से हमने log x टू द बेस 7 के इक्वल करके x की वैल्यूज निकाल ली। सही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा ये क्वेश्चन है। अगेन यहाँ पे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो log x टू द बेस 10, log x टू द बेस 10, यहाँ पे भी log x टू द बेस 10 लिखा हुआ है, तो log x टू द बेस 10 में क्वाड्रेटिक लिखी हुई है। सही है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको t मान लिया फिर से, ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। log x टू द बेस 10 को क्या मान लिया, t मान लिया, और हमने क्या किया, इसको हमने टी के फॉर्म में लिख लिया, तो टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बन गई। सही है। अब अगर ये क्वाड्रेटिक बन गई तो हम क्या कर सकते हैं, इसके फैक्टर कर सकते हैं, 6 वन जा 6, और 6 के फैक्टर करने हैं जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, तो 3 टू जा 6 और 3 माइनस 2 1, तो इसके फैक्टर अगर आप करोगे तो आ जाएंगे t माइनस 3 और t प्लस 2, करके देख लेना। आई होप क्वाड्रेटिक के फैक्टर सबको आते हैं। ठीक है। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ जाएंगी बच्चों, एक तो 3 आ गई और एक t की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। अब t किसको माना था आपने, log x टू द बेस 10 को, log x टू द बेस 10 को आपने t माना था। सही है। तो ये आपका हो जाएगा 3 के इक्वल हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा log x टू द बेस 10 -2 के इक्वल हो जाएगा। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है तो log हटाना पड़ेगा, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं बच्चों, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। सही है। यहाँ पे भी देखो आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस, तो ये आपके दो आंसर आ गए। ठीक है, एक x की ये वैल्यू आ गई और एक x की ये वैल्यू आ गई, दो सॉल्यूशन आ गए आपके इसके। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगी बात, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको सॉल्व करना है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, 3 की पावर में लिखा है, 3 की पावर में लिखा है 3 log x टू द बेस 3। सही है। और यहाँ 27 लिखा है, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। सही है। अब अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो एक्सपोनेंट को कंपेयर कर सकते हो, तो 3 log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो log x टू द बेस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 1। सही है। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो log को हटाने क्या करेंगे, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस, तो हमारा आंसर क्या आ गया फाइनली, x इज इक्वल टू 3।
ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ओके ओके, इसको सॉल्व करना है। अगेन देखो, हमें इसको सॉल्व करना है तो बेसिकली हमें लॉग को हटाना पड़ेगा। लॉग को कैसे हटाते हैं बच्चों? आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस, सही है। तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x, और 6 को इधर ले आएंगे तो -6 इज इक्वल टू 0। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब आप देखो जरा, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करो। 6 वन जा 6 और 6 माइनस 1 5, ठीक है। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे बच्चों? x माइनस 6 और x प्लस 1 करके देख लेना आप, सही है। ये क्वाड्रेटिक के फैक्टर आ गए। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ गई, क्या क्या? एक तो 6 आ गई और एक x की वैल्यू -1 आ गई। दो वैल्यू आई है, जरा इनको आप वेरीफाई करवा के देख लें। अगर मैंने x की वैल्यू 6 रखी यहाँ पे, तो 6 का स्क्वायर 36 और 6 इंटू 5 30, तो 36 में से 30 जाएगा, 6 बचेगा, और log 6 टू द बेस 6 की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये तो मेरा सही है, x इज इक्वल टू 6 इज द करेक्ट आंसर। बट जब आप x की वैल्यू -1 रखेंगे, तो जब यहाँ -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर बच्चा क्या होगा? 1, और यहाँ -1 रखेंगे तो -1, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 5 + 1 6 हो जाएगा। तो ये भी आपका वेरीफाई कर गया। तो बोथ आर द करेक्ट आंसर्स। क्लियर है? ठीक है, आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, नेक्स्ट है हमारा नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अगेन देखो यार, हमें इसके सॉल्यूशन बताने, तो पहले तो मैं इस इक्वेशन को सही से लिख देता हूँ, मतलब हो सकता है आपको दिख ना रहा हो, मेरे चेहरे की वजह से हो सकता है आपको ना दिख रहा हो। तो मैं इसको इधर अलग से लिख देता हूँ। log 4 बेस आर्गुमेंट है x-1, और यहाँ पे है log बेस 2 है, और आर्गुमेंट है x-3, ठीक है। इस इक्वेशन के हमें सॉल्यूशंस बताने। तो यार इसको सॉल्व करने के लिए आपको log को हटाना पड़ेगा, और दोनों तरफ से log तभी हट सकता है जब बेस सेम हो। तो यहाँ पे तो बेस 4 है, यहाँ पे बेस 2 है, तो मैंने क्या किया, इस 4 को मैंने लिखा 2 का स्क्वायर, और ये लिखा है x-1 इज इक्वल टू लॉग बेस 2 x-3। क्लियर है? अब ये जो बेस की पावर होती है, लॉग में जो बेस की पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है, बट रेसिप्रोकल में आती है। तो 1/2 लॉग बेस 2 x-1 इज इक्वल टू लॉग बेस 2 x-3, सही है। अब ये 1/2 जो है इसको आप इधर भेज सकते हो, तो हो जाएगा log बेस 2 x-1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 2 log 2 x-3। क्लियर है? अब अभी भी हम दोनों तरफ से log नहीं हटा सकते, क्यों? क्योंकि बेस तो सेम हो गया, बट ये जो राइट हैंड साइड में जो log लिखा है उसके आगे 2 लिखा है, तो इस 2 को हटाना पड़ेगा। तो log बेस 2 x-1 इज इक्वल टू, ये जो 2 है वो इस RHS मतलब जो log का आर्गुमेंट होता है उसकी पावर में चला जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? log 2 x-3 का होल स्क्वायर, सही है। अब आप देखो, दोनों तरफ log का बेस सेम है, तो log को हटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों? x-1 इज इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व कर लो। तो x-1 इज इक्वल टू, इसको ओपन करो, a-b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab वाले टर्म से माइनस का 6x, सही है। सारे टर्म को इधर ले आओ राइट हैंड साइड में, तो एक्स स्क्वायर लिखा है, -6x है, x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 7x, फिर ये -1 इधर आएगा, 9 में ऐड हो जाएगा 10। ये बच्चों क्वाड्रेटिक है, इसके फैक्टर करने, इसके फैक्टर करने। तो 10 को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनका सम 7 आना चाहिए, तो 5 और 2, तो फैक्टर हो गए x-5 और x-2, सही है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई, एक तो x इज इक्वल टू 5 आ गया और एक x इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आप देखो, अगर आप अब इनको वेरीफाई करा के एक बार देख लो कि भाई ये सेटिस्फाई भी करेंगे कि नहीं। तो देखो, जैसे मैंने 5 रखा तो यहाँ 5 - 1 4 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ RHS में 5 रखेंगे, यहाँ पे RHS में 5 रखेंगे, 5 - 3 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो डोमेन होती है लॉग की वो वेरीफाई होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बिना देखे सॉल्व कर दिया और लास्ट में आंसर को चेक नहीं किया तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो 5 रखने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x इज इक्वल टू 5 जो है एक हमारा आंसर हो गया, सही है। उसके बाद x इज इक्वल टू 2 रख के देखा, जैसे ही मैंने x इज इक्वल टू 2 रखा इस लॉगरिथमिक इक्वेशन में, तो RHS में प्रॉब्लम हो गई,
क्योंकि जब यहाँ आर्ग्यूमेंट में x की जगह 2 रखा तो 2 माइनस 3 आपका जो आर्ग्यूमेंट है वो निगेटिव हो गया, तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो हम निगलेक्ट करेंगे, ये हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा। सो x इज इक्वल टू 5 इज द ओनली सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 5 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्लियर है? इन्होंने तो बोला था नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो एक ही सॉल्यूशन आया, ठीक है, एक ही सॉल्यूशन आया है, हम बोलेंगे ओनली वन सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन। सही है? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है हमारा, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमारा तो वही है भाई, मेन मुद्दा क्या कि बेस सेम होना चाहिए, तो यहाँ तो बेस सेम है। अब इसको सॉल्व करना है तो लॉग को हटाना पड़ेगा, तो पहले तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये 2 इधर जाएगा, 2 इधर जाएगा तो हो जाएगा 2 इंटू लॉग बेस 10 x माइनस 3, ठीक है, और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा लॉग बेस 10 एक्स स्क्वायर माइनस 21। सही है? अब दोनों तरफ बेस तो सेम है, बट अभी इस लॉग के आगे 2 लिखा है तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे? लॉग के आगे अगर कुछ नंबर लिखा होता है उसको आर्ग्यूमेंट की पावर में भेज देते हैं, तो x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 10 एक्स स्क्वायर माइनस 21। सही है? ये आ गया। अब दोनों तरफ से लॉग हटा सकते हैं, तो x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 21। सही है? तो इसको ओपन कर लो, जगह एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab से माइनस का 6x, और यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 21। ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस का 21 इधर भेजो लेफ्ट में तो ऐड होके हो जाएगा 21 और 9 30, और ये जो माइनस का 6x है उसको राइट हैंड साइड में भेज दिए, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई बच्चों, x इज इक्वल टू आ गया 5, x is equal to 5 also. X is equal to 5 is the only solution of this equation. Clear है? Simple है? Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो भाई, आपको x की वैल्यू बतानी है तो आपको लॉग को हटाना पड़ेगा। लॉग को कैसे हटाते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और करते कैसे हैं, आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS। सही है? तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, ये 100 हो जाएगा, इधर आएगा माइनस होगा तो 36 माइनस 100 माइनस का 64। सही है? अब इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर करने हैं आपको, तो 64 को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस 12 आ जाना चाहिए, तो 16 इंटू 4, 16 इंटू 4 होता है 64 और 16 माइनस 4 होता है 12, तो इसके फैक्टर आ गए x माइनस 16 और x प्लस 4। क्लियर है? तो यहाँ से दो वैल्यू आ गई मेरी, x इज इक्वल टू 16 आ गया और x इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। एक बार वेरीफाई करवा के देख लो, अगर मान लो मैंने माइनस 4 रखा तब तो ये पॉजिटिव, ये माइनस 4 और माइनस 12 ये पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 16 रखोगे तो उसको भी रख के देख लो, 16 का स्क्वायर 256 और 16 इंटू 12 256 से तो कम ही होगा, तो दोनों ही सेटिस्फाई करेंगे। सो बोथ आर द सॉल्यूशंस, both are the solutions of this equation। क्लियर है? इजी था ये भी, ठीक है, ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये लास्ट में ये एक इक्वेशन दी है बच्चों, लास्ट में लिखा है बेस इज 3, हो सकता है वो आपको नहीं दिख रहा होगा बिकॉज ऑफ माई फेस, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ जो ये लॉग के टर्म्स यूज किए हैं, यहाँ पे जो लॉग के टर्म्स यूज किए हैं उसके लिए जो बेस है वो आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3। ये जहाँ जहाँ लॉग लिखा है कहीं पे भी देखो बेस नहीं लिखा है ना, तो अब अगर ये ना दिया होता कि बेस 3 है तब तो वो अंडरस्टूड होता कि ये जो लॉग के जो बेस है वो e होगा, नेचुरल लॉग होगा, बट यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है, यहाँ लिखा नहीं है बट अलग से बता दिया है कि बेस क्या है, 3 है। तो हमने कहा ठीक है, कुछ कुछ किया जाए, कुछ कुछ क्या किया जाए देखते हैं। तो तो सबसे पहले ये देखो लिखा है 9 की पावर 1 प्लस लॉग एक्स, तो मैंने क्या किया 9 की पावर 1 को अलग किया, 9 की पावर लॉग एक्स को अलग किया। सही है? ऐसे ये लिखा माइनस 3 की पावर 1 प्लस लॉग एक्स, 3 की पावर 1 को अलग किया और 3 की पावर लॉग एक्स को मैंने अलग किया। सही है? माइनस का 210 इज इक्वल टू 0। क्या बात समझ में आ रही है?
ओके, तो ये तो 9 हो गया, ये तो हो गया 9, और ये हो गया 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, 9 को लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और इसकी पावर में लिखा है log x, सही है। उसके बाद माइनस का 3 इंटू, माइनस का 3 इंटू, ये आपका हो जाएगा 3, ये तो सीधा सीधा लिखा है 3 की पावर log x, माइनस का 210 इज इक्वल टू 0, सही है। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 9 इंटू 3 की पावर, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है तो हो गया 2 log x, सही है। माइनस ये लिखा है 3 इंटू 3 पे पावर log x, माइनस 210 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। अब देखो आपको एक प्रॉपर्टी बता रखी है मैंने कि अगर log के आगे कोई नंबर होता है तो वो आर्गुमेंट की पावर में चला जाता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3 की पावर log एक्स स्क्वायर, और बेस 3 दिया था तो अब मैंने लिख दिया बेस 3, ठीक है। माइनस 3 इंटू 3 पे पावर log एक्स, और बेस कितना बच्चों 3, माइनस 210 इज इक्वल टू 0। अब आप ध्यान से देखो पहले वाले टर्म में 3 की पावर में एक log का टर्म लिखा है और उसका बेस जो है वो 3 है, तो बच्चा इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट, ये 1 हो गया। ऐसी दूसरे वाले टर्म में 3 की पावर में एक log का टर्म लिखा है जिसका बेस 3 है, तो बच्चों इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट इतना पार्ट, ये 1 हो गया। तो क्या बचा, ये बचा 9 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 210 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक बची, इसके फैक्टर करने। फिर मैंने देखा देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9 है, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ 210 है, तो सब में एक 3 तो कॉमन दिख ही रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन बन जाएगी 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 210 को 3 से डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 70 इज इक्वल टू 0, ये आ गई क्वाड्रेटिक। तो बस इस क्वाड्रेटिक के आपको सिंपल से क्या करने हैं, फैक्टर करना है। तो 70 इंटू 3 कितना होता है बच्चों, 70 इंटू 3 होता है 210। अब 210 को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, 210 को दो पार्ट में ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। सोचो 210 के फैक्टर करो, उसको दो पार्ट में ब्रेक करो, डिफरेंस 1 आना चाहिए, ठीक है। तो 15 और 14, 15 और 14 करके देखना, 15 इंटू 14 का मल्टीप्लाई 210 आ जाएगा, और 15 माइनस 14 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया बच्चों, इस माइनस एक्स को क्या लिख दिया, माइनस का 15x प्लस का 14x, सही है। करके आप देखना आराम से, वीडियो को पॉज करके सोच के देखना। अब पहले दो टर्म में से क्या कॉमन है, 3x कॉमन है, तो आ जाएगा x माइनस 5। फिर 14x और 70 में क्या कॉमन है, 14 कॉमन है, तो आ गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सही है। तो अब देखो दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले सकते हो, इस स्टेप के बाद दोनों में से x माइनस 5 कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचा आपका 3x प्लस 14, सही है। दो वैल्यू आ गई, एक तो वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 5 और दूसरी वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू माइनस का 14/3। अब थोड़ा देख लेते हैं, तो यार देखो यार log x लिखा है, तो log x में x निगेटिव नहीं हो सकता, आर्ग्यूमेंट निगेटिव नहीं हो सकता, तो माइनस का 14/3 निगलेक्ट हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू 5 इज द ओनली सॉल्यूशन, क्लियर है। x इज इक्वल टू 5 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सारे क्वेश्चन खुद से करने हैं आपको, पहले पॉज करो, ट्राई करो, नहीं होता है तो बाद में सॉल्यूशन देखो और अपनी गलतियों को सुधार लो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा है भाई देखो, अच्छी बात एक ये दे रखी है, ये सारे जो भी लॉग के टर्म्स लिखे हैं उन सब में बेस सेम है, तो हमने क्या किया, जब बेस सेम दिख जाए ना तो आप उन सारे लॉग के टर्म्स को क्लब कर लो, कोई ना कोई प्रॉपर्टी तो लग ही जाएगी, हो सकता है log a प्लस लॉग भी लग जाए, हो सकता है log a माइनस लॉग भी लग जाए, क्या ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने कहा कि सारे टर्म्स को क्लब कर लिया जाए, सारे टर्म को मतलब लॉग वाले टर्म्स को जिनका बेस सेम है, सबका ही बेस सेम है,
तो हमने क्या किया, x, ये देखो यहाँ लिखा है log 1 प्लस 2 की पावर x बेस 10, तो इस वाले टर्म को मैं उधर ले गया, x को यहीं रहने दिया, इस वाले टर्म को उधर ले गया, उधर दो जो टर्म लिखे उनको पहले लिख देता हूँ, x इंटू लॉग बेस 10 है और आर्ग्यूमेंट है 5, और दूसरा टर्म है बच्चों उस तरफ, वो है log बेस 10 है, आर्ग्यूमेंट है 6, और अब इस वाले टर्म को उधर भेजा तो माइनस हो गया, log बेस 10 1 प्लस 2 की पावर x, क्लियर है, ये आ गया, बात समझ में आ रही है। अब देखो हमने क्या किया, अब इनको क्लब करने के लिए, बेस तो सबका सेम, अच्छी बात है, लेकिन लॉग के आगे कुछ नहीं होना चाहिए, तो ये पहले टर्म में देखो log 5 के आगे x लिखा है, तो हमें पता है कि अगर, हमें क्या पता है बच्चों, अगर मगर हमें पता है कि अगर log के आगे कोई नंबर लिखा है तो उसको हम आर्ग्यूमेंट की पावर में भेज सकते हैं, तो हो गया आपका log बेस 10 5 की पावर x प्लस log बेस 10 6 माइनस log बेस 10 1 प्लस 2 की पावर x, सही है। तो ये देखो ये दो टर्म तो समेशन में लिखे log a प्लस log b टाइप है, और ये आपका माइनस करके लिखा है, तो आपको पता है जब दो log के टर्म सम के फॉर्म में लिखे होते हैं उनके आर्गुमेंट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और अगर माइनस करके लिखा होता है तो उसका आर्गुमेंट डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिवीजन में आ जाता है, तो अगर मैं तीनों को एक साथ क्लब कर दूं तो ऐसे हो जाएगा log बेस 10, तो ऐसे हो जाएगा, देखो 5 की पावर 6 इंटू, सॉरी 5 की पावर x इंटू 6, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो गए इनके आर्गुमेंट, ये जो माइनस में लिखा था इसका आर्गुमेंट नीचे आ गया 1 प्लस 2 की पावर x, ये आ गया, सही है, क्या बात समझ में आ रही है, आई होप आ रही होगी, ठीक है। अब मुझे तो इसको सॉल्व करना था इस इक्वेशन को, तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो log हटाना पड़ेगा, log कैसे हटाते हैं बच्चों, इस लॉगरिथमिक इक्वेशन को आपको एक्सप्रेस करना होगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, वो कैसे करते हैं, log का आर्ग्यूमेंट, log का आर्ग्यूमेंट, log का आर्ग्यूमेंट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, बेस की पावर RHS, तो बेस यहाँ पे 10 है और यहाँ देखो क्या लिखा है x, तो 10 की पावर x, क्या बात समझ में आई। अब देखो 5 की पावर x इंटू 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x, 10 की पावर x को ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x, क्योंकि 5 इंटू 2 10 हो जाएगा, चाहिए ना, तो 10 की पावर x को लिख दिया 5 की पावर x इंटू 2 की पावर x, 5 की पावर x से 5 की पावर x कैंसिल, क्या बात समझ में आई, बिल्कुल आ गई होगी। अब देखो यहाँ पे क्या बचा आपका, ये बचा आपका 6 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, सही है। अब मैंने आपको समझाने के लिए मैंने 2 की पावर x को मान लिया बच्चों t, सही है, तो ये ऐसे लिखा है 6 अपॉन 1 प्लस टी इज इक्वल टू टी, सही है, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा टी इंटू टी, टी स्क्वायर, टी इंटू 1 टी, और वो जो 6 उधर लिखा है इसको भी इधर लाएंगे तो -6 इज इक्वल टू 0, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर लेना बच्चा, तो वो हो जाएंगे t प्लस 3 और t माइनस 2, आराम से कर लेना, सोच लेना, स्क्रीन को पॉज करके आराम से इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर कर लेना, वो आ जाएंगे t प्लस 3 और t माइनस 2, ठीक है, फैक्टर करने मान के चल रहा हूँ भैया, जब लॉग वॉग इतनी इतनी बातें पढ़ रहे हो तो फैक्टर तो आते ही होंगे करने, ठीक है, तो ये आ गया। अब तो t की वैल्यू क्या क्या आ गई, t की वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो -3 आ गई और एक t की वैल्यू 2 आ गई। अब t हमने किसको माना था, अभी देखो ये 2 की पावर x को माना था, तो यहाँ से 2 की पावर x आ गया -3, और यहाँ से 2 की पावर x की वैल्यू आ गई 2, तो बच्चा 2 की पावर x जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन या एक्सपोनेंशियल टाइप का कोई भी नंबर लिखा हो उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ये मैंने आपको लॉग के फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था, और मैंने बोला था जब हम लोग फंक्शन टॉपिक पढ़ेंगे उसमें जब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में मैं बताऊंगा, बट मैंने अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए मैंने आपको ये बात बता दी थी, मतलब एट डेट टाइम, ठीक ना, इस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैंने आपको बता दिया था कि भैया एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर होता है उसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, नॉट पॉसिबल, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर इस वाले केस पे आते हैं, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 लिखा है, तो 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 1, बेस सेम है बच्चा, एक्सपोनेंट कंपेयर कर लो, x इज इक्वल टू 1 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है बात, आई होप, डन, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 ही एकमात्र सॉल्यूशन है
इस क्वेश्चन का। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो। तो अगेन इस इक्वेशन को सॉल्व करना है तो हमें लॉग को हटाना है। लॉग को कैसे हटाते हैं बेटा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सही है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग इज इक्वल टू, आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अच्छा उससे पहले आप एक काम कर सकते थे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो सकता था हमारा। एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, पहले कुछ एक स्टेप कर लेते हैं। तो आपको पता है कि लॉग के आर्गुमेंट की जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो 2 आगे आ गया तो क्या, लॉग बेस है x प्लस 1 और आर्गुमेंट हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू कितना लिखा है 4। 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 4 कैंसिल। सही है, तो आपका आ गया बच्चों लॉग, ये आ गया x प्लस 1 बेस और आर्गुमेंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 2। सही है, अब हमें लॉग को हटाना है तो कैसे करते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग इज इक्वल टू बेस की पावर आर एच एस। सही है, ऐसे ही तो कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल में। इसको ओपन कर लो जरा राइट हैंड साइड को, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। सही है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये जो x है, ठीक है, ये x अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो 2x में से x माइनस होगा, कितना बचेगा x, और ये जो 1 है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से माइनस का 7। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, -7। क्या ये बात समझ में आ रही है, तो x की वैल्यू -7 आई। अब हम इसको रख के देखेंगे कि भाई ये रख भी सकते हैं कि नहीं। तो जब अगर आप x की वैल्यू -7 रखोगे, ठीक है ना, जब आप x की वैल्यू -7 रखोगे यहाँ पे, तो देखो आपका जो बेस है वो हो जाएगा -7 प्लस 1। जब x की वैल्यू -7 यहाँ रखोगे तो आपका बेस क्या हो जाएगा, -7 प्लस 1 यानी -6 हो जाएगा, और लॉग का बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये आप नहीं ले सकते, ये आप नहीं ले सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। और एक ही वैल्यू आई है तो फिर इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है, आई होप क्लियर होगी बात सबको, ठीक है, क्लियर है बच्चों। और भी आप एक तरीके से इसको ऐसे भी देख सकते थे कि जैसे ये क्वेश्चन था, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, log x प्लस 1 बेस है, x प्लस 1 बेस है, और ये जो इसका आर्गुमेंट लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 है ना, तो अगर हम इसके फैक्टर करें तो देखो 6 बन जाए 6 है ना, तो ये आपका ऐसे हो जाएगा, इसके फैक्टर हो जाएंगे x प्लस 6 और x माइनस, सॉरी 6 1 जा 6 है और यहाँ पे 1 लाना, तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 और 2 फैक्टर हो जाएंगे, ऐसे भी हो जाएगा। इसके फैक्टर करोगे क्या आएंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 के फैक्टर करोगे क्या आ जाएंगे, x प्लस 3 और x माइनस 2, ठीक है, ऐसे फैक्टर आ जाएंगे। और इसका क्या लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आप इसको क्या बोलते हैं, 2 को आगे ले जाओ, फिर वही 2 से 4 कैंसिल होगा, तो इस तरीके से भी आप अप्रोच कर सकते हो, वो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मैं जस्ट बता रहा था, मुझे क्वाड्रेटिक दिख गई थी तो मुझे लगा कि इसके फैक्टर भी हो सकते थे, आप फैक्टर भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे एक वैल्यू आई -7 जो कि आप यहाँ रख नहीं सकते हो, तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशन आपका नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है, चलिए ओके। इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो जैसे आपने इक्वेशन देखी होगी, आई थिंक अब आप भी समझ गए होंगे। तो ये देखो यहाँ पे log x टू द बेस 10 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे log x टू द बेस 10 लिखा है, तो ये log x टू द बेस 10 में क्वाड्रेटिक लिखी है। तो हमने समझने के लिए अगेन log x टू द बेस 10 को हमने क्या मान लिया बच्चों, t मान लिया, ताकि आसानी से क्वाड्रेटिक सॉल्व होता है। तो हो जाएगा 1/12 इंटू टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/4 इंटू टी, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि भाई पहले ऐसा करो कि आर एच एस में एलसीएम ले लो, 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, 4 इधर जाएगा 3 इधर जाएगा,
तो 4 माइनस 3t अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा, 4 माइनस 3t। सही है, सारे टर्म को इधर ले जाएंगे तो टी स्क्वायर माइनस 3t इधर आएगा तो प्लस का 3t, और 4 इधर आएगा तो माइनस का 4। ये क्वाड्रेटिक बन गई, इसके फैक्टर कर लो बच्चों, 4 बन जा 4 और 4 माइनस 1 3, ठीक है, तो सीधे सीधे फैक्टर हो जाएंगे t प्लस 4 और t माइनस 1। फैक्टर करने सबको आते होंगे, मुझे नहीं लगता है यहाँ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ गई बच्चों, एक तो आ गई -4 और एक t की वैल्यू आ गई 1। अब हमने t किसको माना था, log x टू द बेस 10 को, तो यहाँ पे वैल्यू रख लो, log x टू द बेस 10 की वैल्यू दो आई है, -4 और 1, तो -4 और दूसरी वैल्यू आ गई है 1। सही है, यहाँ पे देखो अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो log को हटाना पड़ेगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करते हैं, आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS, एक तो ये आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 10 की पावर -4। यहाँ पे देखो आर्गुमेंट इज इक्वल टू बेस की पावर RHS 10 की पावर 1, तो x इज इक्वल टू 10, ये दूसरा आंसर आ गया। सही है, क्लियर है बात बच्चों, ठीक है, तो ये दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। चलिए, ओके, सो डेट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड आई होप आपको सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्लियरली समझ में आई होंगी। इसी में भी कोई भी डाउट रहता है देन वही हमारा सेम चीज़ है ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो तो मैं उसको आपको अलग से या दोबारा से फिर से बता दूँगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग।